हेलो फ्रेंड्स। जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज एक छोटा सा नोटिस है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर हेडिंग देख पा रहे हैं, जेएसएससी ने फिर से मतलब झारखंड उत्पाद सिपाही के स्टूडेंट को धोखा दिया। क्या धोखा दिया, इसके बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। तो जो भी अगर आप उत्पाद सिपाही का एग्जाम देने वाले हैं तो ये सूचना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ आप लोग जान रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो एग्जाम दिए हैं वो लोग का भी जेएसएससी ने कितना परेशान किया हुआ है। उसके बाद आज अब पारी आ गया है उत्पाद सिपाही वाला। तो अभी चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले उत्पाद सिपाही में जो आपका समस्या है उसके बारे में। उसके बाद में फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे झारखंड माध्यमिक आचार्य के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो समस्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जेएसएससी का ऑफिस में ऑफिशियल नोटिस जो है उसमें दिया गया है कि आपका एडमिट कार्ड 9 तारीख से जारी होगा और साथ ही साथ 12 तारीख का आपका एग्जाम होने वाला है। ये कब हुआ था? 3 तारीख का जो नोटिस आया था उसमें बताया गया था कि आज से आपका एग्जाम सिटी दिखाने लगेगा कहाँ आपका एग्जाम सेंटर है। तो इसीलिए एग्जाम सेंटर जो देता है वहीं से इसका समस्या शुरू होता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे स्क्रीन में आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए एग्जाम डेट कब है? 12 अप्रैल 2026 को संडे दिन, यानी ये सिटी कहाँ है? रांची। तो रांची उस टाइम जो बताया गया था उसमें 8 सिटी के अंतर्गत आपका एग्जाम होने वाला है। रांची है, रामगढ़ है, खूंटी है, पूर्वी सिंहभूम है, बोकारो है, धनबाद है, देवघर, दुमका है। तो इसके अंतर्गत आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये उदाहरण के लिए आपको रांची दिखाया गया है। तो इसमें समस्या क्या है उसको आपको समझना है। आपका कितना पेपर का एग्जाम होने वाला है? 3 पेपर का आपका एग्जाम होने वाला है। तो सेकेंड पेपर आपका जो है लैंग्वेज, जिसके अंतर्गत आपको क्षेत्रीय या तो जनजाति लैंग्वेज चुनना था, जैसे नागपुरी, खोरठा। उसमें आपको उस टाइम के लिए हिंदी भी दिया गया था। तो समस्या क्या हो रहा है कि बहुत सारा भाई लोग बहन लोग जो कि पेपर 2 में कोई नागपुरी रखे हैं, कोई खोरठा रखे हैं, तो उसका जो चेंज होकर अभी आप हिंदी दिखा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ देख पाइएगा, यहाँ देखिए आप लोग यहाँ उदाहरण के लिए समझने के लिए देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। पेपर 2 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्रीय या तो फिर ट्राइबल बोलते जनजातीय भाषा, जिसके अंतर्गत जैसे हिंदी हो गया है। तो आप लोग भी अपना अपना जाकर चेक कीजिए, कहीं आप लोग नागपुरी रखे हैं और हिंदी हो गया होगा, या तो खोरठा रखे हैं वो लोग का भी हिंदी हो गया होगा। इसमें बहुत समस्या होगा। देखिए आपका आज का तारीख है, 6 तारीख है, ध्यान दीजिए 6 तारीख है और एग्जाम कब है? 12 का आपका एग्जाम होने वाला है। तो 6 दिन में क्या आप पूरा हिंदी पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है जो कि जेएसएससी का ये प्रॉब्लम है। आप लोग अपना पंजीयन संख्या देखिएगा, जिसमें आप पंजीयन किए हैं वो आपका लैंग्वेज नागपुरी, खोरठा, कुड़ुख जो रखे हैं उसका भी हिंदी हो गया है। तो इतना बड़ा समस्या देख रहे हैं, कितना बड़ा लापरवाही कर रहा है जेएसएससी। जेएसएससी को इतना भी पता नहीं है कि बच्चा क्या सब्जेक्ट चुना है और क्या सब्जेक्ट उसको दिया जा रहा है। तो आज बहुत सारा बच्चा लोग जेएसएससी ऑफिस भी गए थे और जेएसएससी का जो अध्यक्ष है उसके साथ मुलाकात भी किए, लेकिन वो लोग का बात सुनने के लिए, मानने के लिए जेएसएससी का जो अध्यक्ष है वो नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। इसका समाधान कैसे करना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जाइए जेएसएससी का वेबसाइट में और अपना जो एग्जाम सिटी है उसको पहले चेक कीजिए। एग्जाम सिटी चेक कीजिएगा तो आपको दिखाएगा आपका डेट, एग्जाम डेट, और साथ ही साथ सिटी का कौन सा सिटी में दिया है। कि किसी एक जन का हम देखें जिसका रांची आपका दिया गया था, उसी प्रकार 8 शहर है उसमें कहीं भी आपका दिखाएगा। और साथ ही साथ यहाँ जो लैंग्वेज है क्षेत्रीय जनजाति, उसमें कौन सा आप पंजीयन में भरे हैं देखिए। अगर आप हिंदी भरे हैं और हिंदी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर नागपुरी भरे हैं और हिंदी आ गया है तो दिक्कत है, क्योंकि वो सालों भर 2 साल वो नागपुरी का पढ़ाई किया है। जब एग्जाम देने का समय आया तो उसको अब हिंदी से देना पड़ेगा। तो सभी को अपना अपना चेक कीजिए, नहीं तो भारी दिक्कत होने वाला है, भारी समस्या होने वाला है। जब एग्जाम हॉल में आप जाइएगा तो फिर आपका हिंदी का पेपर मिलेगा और आपको बहुत बड़ा दिक्कत होगा। अब फिर पास नहीं कर पाइएगा। तो चलिए इसका समाधान कैसे करना है उसके बारे में आपको हम कुछ आपको जानकारी देते हैं, या तो दिशा निर्देश बोल सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या अभी आपको करना चाहिए। किसी का अगर कुड़ुक, खोरठा, नागपुरी ये पंचपरगनिया हो गया है और उसका में हिंदी आ गया है तो उसको अभी क्या करना है उसके बारे में। क्योंकि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? 9 तारीख का आएगा। तो हो सकता है जो ये सिटी वाला जो ये दिखा रहा है इसमें अगर हिंदी हो गया है, हो सकता है 9 तारीख तक वो सुधर के नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया जो भी आपका है वो हो सकता है। तो इसलिए वेट करना है, लेकिन वेट भी नहीं करना है, साथ ही साथ आपको आगे की भी काम करना है। आगे क्या काम करना है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए
सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये कहने का मतलब अगर स्टूडेंट ने नागपुरी खोरठा चुना था और एडमिट कार्ड यानी जो सिटी इन्फॉर्मेशन वाला आया है उसमें हिंदी दिखा रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब 6 दिन मात्र आपके पास है, 6 दिन में आप कैसे तैयारी कर पाइएगा? तो इसीलिए उसका समाधान क्या करना है, चलिए हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, पहले समझिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है उसको आपको समझना है, उसके बाद ही आगे कदम उठाना है। तो सबसे पहले देखिए, टेक्निकल एरर, सिस्टम गलती के चलते जेएसएससी का वेबसाइट है उसमें डाटा आपको गलत दिखा रहा हो सकता है। आपका नागपुरी खोरठा पंचपरगरिया जो है वही होगा, लेकिन गलती से वहाँ हिंदी दिखा रहा होगा। तो 9 तारीख का आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो वहाँ वो सुधर के आ जाएगा, आपका वहाँ पे जो नागपुरी है तो नागपुरी ही दिखने लगेगा। तो ये हो सकता है। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा पॉइंट में देखिए यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट मतलब भाषा गलत दिखाना बोल रहा है। कई बार सिटी इन्फॉर्मेशन जो स्लिप दिखा रहा है आपको ऊपर में दिखा है, डिफ़ॉल्ट हिंदी दिखा देता है। फाइनल एडमिट कार्ड में सही भाषा आ सकता है, यानी आपका नागपुरी है या तो खोरठा है और अभी हिंदी दिखा रहा है। तो हो सकता है 9 तारीख का जब एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा उसमें आपका नागपुरी खोरठा सुधर का आ जाए और वहाँ पे सही दिखाने लगेगा। तो इसीलिए आपको दोनों काम करना है। और तीसरा है, तीसरा क्या हो सकता है उसको देखिए। तीसरा में देखिए, फॉर्म फिलअप इशू, अगर किसी ने गलती से हिंदी सेलेक्ट कर दिया था तो वह हिंदी ही दिखाएगा। जैसे आपको लगा होगा कि हम नागपुरी किए हैं लेकिन आप हिंदी सेलेक्ट कर दिए हैं तो आपका हिंदी ही आने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका गलती हो जाएगा। नागपुरी आप नहीं किए होंगे, गलती से हिंदी किए होंगे, लेकिन आपको लगता है कि हम नागपुरी किए हैं, पंजीयन में तो आपका वहाँ पर दिखाएगा क्या किए हैं। तो ये भी है समस्या हो सकता है, 3 समस्या। तो चलिए इसका समाधान कैसे करना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखिए 9 तारीख तक वेट करना है। वेट तो आपको करना है, साथ ही साथ एक्शन दोनों करना है, मतलब आपको कुछ काम भी करना है, चाहे चुपचाप बैठल नहीं रहना है। देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। डेली एक्शन लेते हुए एडमिट कार्ड का इंतजार भी करें, क्योंकि आपको करना क्या है, कई बार फाइनल जो हम आपको बताएं वही चीज़ ये होता, वही चीज़ है। यहाँ से देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, आप अकेले लड़ेंगे तो इग्नोर होगा, और लेकिन ग्रुप में आपको जाएंगे तो आपका बात सुना जाएगा। अगर जेएसएससी ऑफिस आप लोग 1 2 जाइएगा, वहाँ पे कैसे ऐसा समस्या है आप समाधान कीजिए, तो वहाँ जेएसएससी ऑफिस का अध्यक्ष है या वहाँ का जो कर्मचारी है वो आपको बात नहीं सुनेंगे। इसलिए आपको जब भी ये सब काम करने जाना है तो ग्रुप में जाइए, कम से कम 20 25 स्टूडेंट आप ग्रुप बना के एक एप्लीकेशन लिख के जाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। देखिए 20 से लेकर 50 स्टूडेंट लगभग ग्रुप बनाइए और फिर वहाँ जाइए और एक एप्लीकेशन लीजिए, सब वहाँ साइन कीजिए, तो उसका आपका जो एप्लीकेशन है उसको वहाँ पे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वहाँ पे एप्लीकेशन आपका जमा हो जाएगा। जैसे सी ऑफिस में जमा कर दीजिए, ईमेल भी आप कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर भी आप प्रचार कर सकते हैं। जैसे हम लोग शिक्षक लोग हैं तो आपका मदद करेंगे, आपका बात उठाएंगे, ट्विटर हैंडल है उसमें हम लोग आवाज़ रखेंगे आपका। तो ये सोशल मीडिया, पेपर है, प्रभात खबर है या हिंदुस्तान है, उसके माध्यम से करवा सकते हैं प्रचार। आगे देखिए, स्ट्रॉन्ग कैंपेन लिखे, क्या लिखना है देखिए आप लोगों को क्या करना है। यहाँ देखिए, हमने आवेदन में नागपुरी या खोरठा भाषा चुनी थी, लेकिन सिस्टम ने हिंदी शो हो रहा है, यह हमारी गलती नहीं है। कृपया एग्जाम से पहले करेक्शन मतलब सही करें, अन्यथा छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। यानी हम लोग जो एग्जाम लिखने वाले हैं, हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद होने वाला है, इसलिए हम लोग जो भाषा चुने हैं बस वही भाषा में। आपका नागपुरी भाषा रहेगा और आपको हिंदी का परीक्षा देने के लिए बोला जाएगा, तो आप कैसे दीजिएगा 6 दिन के अंदर में? तो दिक्कत है आपके साथ में, इसीलिए उसको एप्लीकेशन में ये सब दर्शाइएगा, ताकि किसी को अगर एप्लीकेशन लिखने में दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम एप्लीकेशन लिख के आप लोग को दे देंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर चाहे तो मैं इसका पूरी प्रकार से फॉर्मेट भी बना के दे दूंगा, ठीक है, आप लोग के लिए बना दूंगा अगर दिक्कत होता है तो। यहाँ देखिए, सोशल मीडिया है जिसके अंतर्गत जैसे ट्विटर अकाउंट, फेसबुक है, टैग है, सब में आपको टैग कीजिए, पोस्ट कीजिए। जैसे हम लोग झारखंड जे टेट के लिए पूरा झारखंड के सभी छात्र जो स्टूडेंट जो टीचर बनने वाले हैं, वो ट्विटर अकाउंट में जे टेट कराओ बोल के किया गया, तो जे टेट का भी नोटिफिकेशन आ गया, आप लोग जान रहे हैं। 21 से भराने वाला है, 21 यानी मार्च से नहीं से अप्रैल से मई तक भराएगा। तो ये सब कभी आपको सहारा लेना पड़ेगा, हम लोग आप लोग के साथ हमेशा हैं,
आप लोग का साथ हम हमेशा हम लोग देंगे, जो भी आप लोग कदम लीजिएगा। देखिए ये सब आप लिखिएगा, ताकि जैसे झारखंड सरकार न्यूज पेज में ये सब आपको देना पड़ेगा। हैशटैग में क्या लिखना है उसको भी आप लोग के लिए यहाँ पे बना दिया गया है। देखिए हैज जेएसएससी या लैंग्वेज इशू, जो लैंग्वेज समस्या है उसके बारे में, जस्ट इसका मतलब समाधान करे बोल के बोला जा रहा है। कई बार इससे भी बदल जाता है, यानी कई बार जेएसएससी अगर आप टैग करिएगा, ट्विटर अकाउंट कीजिएगा, फेसबुक कीजिएगा या फिर पेपर में देगा, तो उसको भी देख के लोग उसको सुधार कर देते हैं और आपका काम हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसको भी बताना जरूरी है। अब अगर आपका हिंदी में है, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तो क्या कीजिएगा, तो 6 दिन अब टाइम है, तो 6 दिन में कुछ कुछ पढ़ लीजिए, इसलिए बैकअप प्लान भी जरूरी है। सच बताऊं, जैसे कहने का मतलब है कि आपका करेक्शन अगर नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा, फिर आपको तो हिंदी का ही एग्जाम देना पड़ेगा ना, तो आप तो चुप नहीं रहिएगा। तो 6 दिन है, दोनों काम कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए और साथ ही साथ ये आंदोलन है या तो फिर जैसे जाके मिलना है, मेल करना है, ट्विटर करना है, ये सब भी आपको करना है। थोड़ा बहुत हिंदी भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या कीजिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। डेली 2 से 4 घंटा, अगर 5 घंटा पढ़ते हैं तो भी आप थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं। इससे रोस्ट यानी केस में भी आप कंपलसेट मतलब आप परेशान नहीं होइएगा इसके अंतर्गत। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर की आ गया, और आंसर की में लगभग अनुमान से बोल रहे हैं 30 से 40% लोग का आंसर की है जारी नहीं किया गया है। बताइए कितना बड़ा समस्या है। अगर 100% स्टूडेंट है, उसमें 30 से 40% का स्टूडेंट का आंसर की ही नहीं दिया है, और लास्ट में जब वो लोग वहाँ जा रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तो लोग को बोला जा रहा है कि नहीं, आपके पास एक मेल आएगा, उसको चेक कीजिएगा। जब एक मेल भेजा गया तो मेल में क्या लिखा गया है कि आप लोग चोरी जो होता है या तो फिर साइबर वाला क्राइम होता है, उसमें आप लोग सम्मिलित पाया गए हैं, आप लोग एक एफिडेविट दीजिए कि हम लोग नहीं किए हैं बोल के। बताइए स्टूडेंट को कितना परेशान किया जा रहा है। झारखंड सरकार कहाँ सोई हुई है, साथ ही साथ जेएसएससी को इतना भी पता नहीं है कि बच्चा को इतना परेशान नहीं किया जाए। वो लोग कहाँ दिक्कत है, क्या समस्या है, खुद अपने लोग गलती करते हैं और बच्चा को परेशान करते हैं। अभी देखिए उत्पाद पुलिस का भी समस्या हो गया। देखिए बच्चा लोग कोई गलती नहीं किया, वो लोग नागपुरी कुड़ुक खोरठा जो भी रखे हैं और वहाँ हिंदी दिखा रहा है। वो लोग क्या करेंगे, सालों भर 2 साल वो लोग नागपुरी कुड़ुक पढ़ रहे हैं और अभी एग्जाम हिंदी का देना पड़ेगा। उसी प्रकार झारखंड माध्यमिक आचार्य में भी देखिए, वो लोग एग्जाम सब बच्चा लोग सही दिए हैं और वो लोग को चोर कहा जा रहा है। बताइए अगर चोरी चोर है तो आप लोग जांच कीजिए, पता चल जाएगा, इशू आपको समस्या चल जाएगा। लेकिन ये चोर नहीं है, ये समस्या आपका सिस्टम में है, आपका जो ऐप है, आपका जो परीक्षा लिखने वाली एजेंसी है उसमें गलती है। तो उसका समाधान कीजिए। ये लोग को आप कितना दिन, मात्र 10 तारीख तक टाइम दिया गया है। इसको झारखंड माध्यमिक आचार्य वाला को आप लोग एफिडेविट वहाँ पे जाके जमा कीजिए। तो जितने कोई झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो भी भाई लोग नहीं अगर जब जमा किए हैं तो आप लोग 10 तारीख से पहले जमा कर दीजिए, नहीं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है और आपका जो एग्जाम लिखे हैं उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और उत्पाद पुलिस के भाई लोग बहन लोग आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग बहुत जल्द इसका एक्शन लीजिए, नहीं तो फिर आपका भी वही समस्या हो जाएगा और कोई फिर उसका उपाय नहीं होगा। आप लोग चेक करते रहिए, मेल कीजिए, ट्विटर कीजिए, सब एक ग्रुप कीजिए। जितने भी यूट्यूब में जो सर लोग पढ़ाते हैं वो लोग आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। ये सूचना सभी तक जाएगा और जब जाए सब सर लोग भी पता चल जाएगा तो वो लोग आपका सपोर्ट जरूर करेंगे। हम लोग भी आपके साथ हैं, हमेशा हम आपके साथ देंगे। तो इस नोटिस को, इस सूचना को यहीं तक समाप्त करते हैं। सभी को जोहार, जय झारखंड, जय भारत।